कल इस्लामाबाद के अंदर एक जो गिरफ्तारी हुई, एक बहुत बड़ा पहले घेराव किया गया और बहुत चर्चे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन लगी रही है और जिसे हम कहते थे कि फायरवॉल हुकूमत लगाने जा रही है, तो कल उन्होंने वाकई लगाया था, क्योंकि हमारी जो पोस्टें थी वो एक एक घंटा दो दो घंटे के लिए रिव्यू में जा रही थी, उसके बाद जाकर उसको पब्लिश किया जा रहा था। तो कल जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरीट पीटीआई का घेराव किया और उसके अंदर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात हसन रऊफ मौजूद थे। आपने दीगर सियासी कारकुनों के साथ और दीगर जो अमला था सेक्रेटरीट का, वो भी सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद था। तो जब पुलिस ने घेराव किया, उसके बाद पुलिस ने वहां से सेक्रेटरी इतलात हसन रऊफ को गिरफ्तार किया और जिस तरह गिरफ्तार करके ले जाया गया वो भी आप फुटेज देख सकते हैं, वो मंजर यहाँ पर आई हैं। और पुलिस की एक बड़ी नफरी थी जिन्होंने उसके ऊपर घेराव किया था। लेकिन एक चीज जो कल से काफी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है वो ये थी कि उन्होंने कुछ अपने साथ अंदर से कुछ मवाद भी उठाकर लेकर गए हैं, जिसमें कुछ सिस्टम था और कुछ पेपर्स थे, कुछ तस्वीर थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ था, क्या कुछ प्लानिंग हो रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है पीटीआई वालों के लिए। और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा था पीटीआई वालों की तरफ से, जिसके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया और कुछ इतलात मिली थी। उस इतलात के तहत हंगामी जो पुलिस ने छापा मारा और छापे के अंदर उन्होंने रंगे हाथों वो उनको पकड़ा है। अभी तक उन्होंने बैरिस्टर गौर को जाने दिया था। कल की इतलात ये थी कि बैरिस्टर गौर को उन्होंने जाने दिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक बैरिस्टर गौर की तरफ से कोई पैगाम भी जारी नहीं हुआ। लेकिन हसन रऊफ के साथ क्या कुछ होने जा रहा है और इमरान खान ने भी इसके ऊपर मजम्मती पैगाम अपना दे दिया है, जो डॉन न्यूज के अंदर वो छपा है और दीगर इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर भी उनका बयान छपे हुए हैं। लेकिन अभी सूरत क्या है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, अब ये सवाल पैदा हो रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, वो कौन सा मटेरियल्स था और कुछ कंप्यूटर्स भी उन्होंने हैक किए हैं, उनको भी साथ लेकर गए। तो क्या प्लानिंग कर रही थी पीटीआई और किस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी और सोशल मीडिया का जो उनका जो अकाउंट बैन किया है, उसको ब्लॉक किया, उसकी वजह क्या बनी, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट पता चलेंगी जब तफ्तीश सामने आएगी कि क्या कुछ वो प्लान कर रहे थे, क्या कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज़।